हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सिटी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने इसकी 2 क्लास आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये वाली क्लास समझ में आए। तो आज हम एज पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने ये ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं किए हैं तो आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ एज पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। देखो, जो वर्तमान आयु दे रखी है ए और बी की वो 4:5 के रेशियो में दे रखी है, यानी कि अगर ये 4 साल का है तो वो 5 साल का होगा वर्तमान में। आगे हमसे बोला है 6 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखो 6 साल लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो अनुपात कितना हो जाएगा? आगे हमें बोला हुआ है अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 5:6 हो गया भाई 6 साल के अंतराल के बाद। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन्हें करने के। आज हम पढ़ने वाले हैं लड़ाई कंसेप्ट, है ना। कहते हैं नाम के लिए कुछ भी, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नाम देते हैं। आपको तो बस खाली समझना है कि कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है। तो देखो 6 साल का अंतर आया, आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे देख लेते हैं कि भी देखो यहाँ पर 1 साल बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1 साल बढ़ रहा है। जैसे मेरे हिसाब से कितना साल में यहाँ अंतर आया, आपने कहा 1 का, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे हिसाब से 1 साल बढ़ा, क्वेश्चन के हिसाब से 6 साल। 1 साल की वैल्यू सॉरी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 6। तो अगर हमें प्रेजेंट एज निकालनी है तो ये 6 चौक 24 का होगा और ये 6 पंजे 30 का होगा। तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट एज में वो कितने का है, 24 का, और वो 30 का है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। अगर मैं योग निकालूं तो कितने के हो जाएंगे, ये 54 साल के। कितने के हो जाएंगे? 54 साल के। देखो यहाँ तो ये बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर यहाँ पर ये जो एक रेशियो आया है, अगर ये अलग आ जाता तो ये सवाल मेरे लिए हार्ड हो जाता। फिर मुझे इस गैप को इक्वल करना पड़ता, क्योंकि साल तो समान है। 6 साल का एज में अंतर यहाँ पर है तो 6 साल का अंतर यहाँ पर है। इसलिए ये मेथड हम यूज नहीं करते हैं जनरली। हम क्या करते हैं, लड़ाई कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो उसमें कितना आसान है। ए और बी के लिए अगर बात करें तो रेशियो कितना दे रखा है, 4 और 5 का दे रखा है। तो आपको पता है कि 6 साल बाद तो जो साल का अंतर है ना, वो नीचे लास्ट में लिखा जाता है। और कैसे करते हैं कि भाई अनुपात हो जाता है 5 और 6 का। कितने साल बाद? आपने कहा 6 साल बाद। तो यहाँ पर भी 6 साल बाद और यहाँ पर भी 6 साल बाद। प्लस में इसलिए लिख लिया क्योंकि 6 साल बढ़ रहे हैं, अगर कम हो रहे होते तो हम माइनस में लिखते। तो मैंने कहा कि इसका अंतर 6 चौक 24 और इनका आपस में ना अंतर कर लेते हैं। इसकी आपस में गुणा करो, 6 चौक 24 और 5 पंजे 25। तो आपने कहा कि 25 - 24, यहाँ कोई माइनस का और प्लस का रोल नहीं है, आपको सीधे सीधे करना है। आगे यहाँ पर 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36। तो 36 में से हमने क्या घटा लिया, 30 घटा लिया। तो आप देख रहे हैं कि एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है, 6 ही आ रही है, जो कि यहाँ पर भी आई थी। तो अगर हम इसकी प्रेजेंट एज की बात करें, निकालने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है, तो मैं पहले ही योग कर लूँ। 4 और 5 9। अगर 9 योग है इनका, एक रेशियो की वैल्यू 6 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 6 निम 54 साल। तो ऐसे करें, आराम से आप कर सकते हैं और ये हर जगह अप्लाई हो जाता है। एज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस मेथड से ना हो। तो आज हम यही मेथड पढ़ने वाले हैं, इसे नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड कराने वाला हूं। और आप कोई भी क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8218682973 पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप भेज सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, इससे रिलेटेड या समानुपात अनुपात या कोई भी चैप्टर हो, तो आप वहां भेजें और उसका सोल्यूशन आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि ए व बी की 3 वर्ष पूर्व का जो आयु का अनुपात था वो 2:3 था। भाई देखो 3 साल पहले का है, ये याद रखना, 3 साल पहले का अनुपात है ए और बी का। अगर ये माइनस की बात कर ले, क्योंकि प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं तो माइनस में लिख लो, है ना। हम पीछे गए हैं तो बोला है 2:3 है। तो अगर ये 2:3 है, आगे हमसे बोला है तथा 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। देखो 3 साल बाद प्रेजेंट से यह अनुपात 3:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:7 हो जाए, सॉरी 5:7 है। कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। अगर ये 5:7 हो जाएगा तो हमसे पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग बताओ। तो देखो अब बताओ यहाँ साल का डिफरेंस कितना आया। देखो अगर यहाँ प्रेजेंट एज को मैं ये मान दिखा रहा हूँ आपको, वैसे तो आपको पता है कि 3 में से ये 3 घटेगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे बता दूं आपको। देखो ये प्रेजेंट रहा होगा कोई बंदा यहाँ पर, है ना। इनमें अंतर कितने का है, देखो ये वाली जो एज है वो 3 साल पहले यहाँ की है, ये वाली जो एज है वो 3 साल बाद यहाँ की है। तो आपको पता है 3 साल यहाँ पर, 3 साल यहाँ पर, टोटल अंतर कितना आया, 6 साल का। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो जोड़े जाएंगे, याद रखना।
यानी कि टोटल कितने साल का अंतर है इस एज में, आपने कहा 6 साल का इसमें और इसमें। तो देखो वही लड़ाई कंसेप्ट, 7 दूनी 14 और 5 तियां 15। अगर मैं 15 में से 14 घटाऊंगा तो 1 डायरेक्ट लिख लेंगे, 5 6 कितना हो जाएगा 30 और 6 सत्ते 42। तो अगर मैं 30 में से 42 घटाऊंगा तो 12, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 12। अगर मुझे इनकी आयु का योग निकालना है तो पहले मैं योग कर लूंगा, 3 और 2 5। तो आपने कहा अगर एक रेशियो की वैल्यू 12 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 60। अगर इनकी अलग अलग एज पूछी होती तब भी हम कर लेते कि ये 12 दूनी 24 और ये 12 तियां 36 साल का होगा। तो देखो कितना सिंपल है, कुछ आपको इतना ज़्यादा करना नहीं है। और ये प्रेजेंट एज का पूछा है, किसका पूछा है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग। और आपको पता है ये वर्तमान आयु नहीं है, ये जो योग आया है वो किसका आया है, उनकी 3 साल पहले की। अगर वर्तमान की निकालनी है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 3 साल ये बढ़ गया होगा, 3 साल ये बढ़ गया होगा, टोटल 6 साल और बढ़ गए होंगे तो 66 हो जाएगा उनकी वर्तमान आयु का, यानी कि प्रेजेंट एज जो होगी उसका सम कितना होगा, आपने कहा 66। अगर प्रेजेंट एज की बात करता तो मैं ये कहता कि अगर एक रेशियो की 12 है तो इसकी 24 साल होगी और इसकी 36 साल। लेकिन ये कौन सी उम्र है, आपने कहा ये तो वो उम्र है जब ये 3 साल पहले की बात हो रही है। प्रेजेंट में आने के लिए देखो मुझे इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितने का हो जाएगा, आपने कहा ये 27 का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, आपने कहा ये 39 का हो जाएगा। तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कुछ लोगों ने क्या कहा होगा यहाँ पर कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई की है ना, अलग अलग 24 और 36, देखो फिर इसका योग किया होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करो, 3 और 2 5 हो रहा है, आपको पता है एक रेशियो की वैल्यू अगर 12 है तो 5 की कितनी हो गई 60। इन दोनों की आयु का योग 3 साल पहले 60 था, तो 3 साल ये बढ़ गया होगा, 3 साल ये, 6 साल और ऐड कर लो। तो देखो कितना सिंपल है, अगर आप इस कंसेप्ट से करने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको ये कंसेप्ट आता भी होगा। बस अगर जिसको नहीं आता तो वो जरूर इसे कर ले। और आपको पता है लॉकडाउन लगने वाला है और सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं, तो मैं आपको कंप्लीट मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं हर एक चैप्टर की। अब इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज और आपका SI CI SCF LCM सब कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसे जरूर जाकर देख ले ताकि आप आराम से अपनी घर बैठे तैयारी कर पाए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि 5 वर्ष पहले A व B की आयु का अनुपात 3:1 था। तो देखो 5 साल पहले की अनुपात जो है वो 3:1 था। तो आपको पता है ये 5 साल पहले की है, तो माइनस में लिख लिया मैंने, भाई 5 साल पहले की है। आगे बोला है तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो प्लस का 5 साल। तो आपको पता है यहाँ पर टोटल 10 साल का अंतर है इसमें और इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट से 5 साल पहले का है और ये प्रेजेंट से 5 साल बाद का है। तो मैंने कहा यहाँ पर 10 और 10 साल लिखा जाएगा। तो आपने कहा 3 कम 3 और 2 कम 2, तो 3 में से 2 जाएगा, आपने कहा 1, 10 दूनी 20 और 10 ही कम 10। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 10। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। तो पूछा दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो देखो पहली बात तो हमें पता है कि यहाँ पर वर्तमान आयु हमें पता ही नहीं है, तो मैंने कहा देखो 5 साल पहले की आयु की बात कर लेता हूँ, उनका योग कितना था 4। लेकिन अगर एक रेशियो की वैल्यू 10 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 40। अब आपको एक बात पता है कि ये योग कब है, जब ये 5 साल पीछे था, ये भी 5 साल पीछे था। अगर प्रेजेंट में आएंगे तो 5 साल ये बढ़ेगा, 5 साल ये बढ़ जाएगा, यानी कि इनका उम्र का योग 10 साल और बढ़ जाएगा, तो टोटल 50 साल प्रेजेंट में होगा। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो ये 30 साल का था और ये 10 साल का था। आपने कहा ये कब की उम्र है, वर्तमान से 5 साल पहले की। अगर वर्तमान में आना है तो ये 35 का हो जाएगा और ये 15 का हो जाएगा। आप तब भी जोड़ेंगे तब भी आपका कितना आएगा 50। तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। बस आपको ये कंसेप्ट जरूर लगाना है कि अगर हम बात कर रहे हैं लड़ाई कंसेप्ट की तो बहुत आसान हो जाता है इससे। एक्स मानकर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, एक्स नहीं मानना है आपको, और जो अंतर करते हैं वो भी नहीं मानना। देखो यहाँ पर तो अंतर आ रहा है माइनस इक्वल, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इसको इक्वल करने में हमें टाइम लगता है और सोचना पड़ता है। तो लड़ाई कंसेप्ट में आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें बोला हुआ है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अगर ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:5 है। एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा ऊपर वाले रेशियो में ही मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं कि अगर वर्तमान नीचे लिखी हुई है और ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, आप हमेशा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करें। तो बोला है कि 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद 2:3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये वर्तमान है, ये 10 साल बाद की है, तो दोनों में अंतर है 10 साल का। तो बस अब क्या करना है आपको, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 1 का अंतर आ गया, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 का अंतर आ गया। अगर हमसे बोला होता है यहाँ प्रेजेंट एज निकालो तो मैं कह देता ये 30 साल का होगा और ये कितने का होगा, 50 साल का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों की आयु का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों की आयु का गुणनफल 5 तिया
1500 हो जाएगा आपका आंसर, अगर हम दोनों की आयु का गुणनफल की बात करें। तो जो ए बी आएगा वो कितना आ जाएगा 1500। वो अंतर पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 3 15 और 15 की हमें 2 जीरो से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है, मैंने आपको बताया है, स्क्वायर हो जाता है गुणा में। तो यहाँ पर एक्स होता है 5 3 15 एक्स स्क्वायर, और एक या 15 बोल लो तो आपको पता है कि 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये आपको बात बताई हुई है कि जब भी मल्टीप्लाई होती है तो 3x इंटू 5x इसको माना जाता, तो हम कहते हैं कि 15x स्क्वायर। और x किसको मानते हैं, इसी को x, क्योंकि यहाँ पर x बचता फिर अंतर में, तो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 गुणा 10 गुणा 10 आपको करना पड़ता। तो एक बात बस आपको याद रखनी है कि यहाँ पर एज निकाल लो, उसके बाद आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद चलेंगे नए टाइप पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि ए व बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 3:5 है। ये 3 है तो वो 5 है, ये प्रेजेंट एज का है। आगे बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का अंतर 10 साल का है, तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 लिखा जाएगा। आगे हमसे बोला हुआ है कि तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है। देखो अंतर बताना है वर्तमान आयु का। तो मैंने कहा कि यार देखो 3 3 9 5 दूनी 10, तो 10 में से अगर 9 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर। सेम आपको पता है 10 दूनी 20 और 30, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर मुझे अंतर बताना है तो ये बताओ इन दोनों की आयु में अंतर कितने का आ रहा है, 5 और 3 में से 2 का अंतर आ रहा है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 10 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 20, तो उनकी आयु में अंतर कितने का होगा 20 का। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, अगर आप प्रेजेंट एज निकाल के भी करेंगे तो ये 30 और ये 50, तब भी अंतर करेंगे तब भी कितना आएगा, तब भी 20 आएगा। तो आपको पहले ही कर लेना है, ज्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल मत करना, बस यहाँ से क्या करो, अंतर पहले कर लो और उसके बाद करो। मल्टीप्लाई में ये बात याद रखनी होती है कि आपने मल्टीप्लाई तो कर लिया 5 या 15, लेकिन फिर 10 की मल्टीप्लाई नहीं, 10 गुणा 10 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और आप एज वाले सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें भी क्वेरी हो आपको भेजना जरूर, ताकि हम आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएं। तो अगला बोला हुआ है कि ए व बी की आय का अनुपात 4:3 है। तो देखो ए और बी की जो आय का अनुपात है ना, आय का अनुपात है वो 4:3 है। यानी कि अगर ये 4 रुपये कमाता तो ये 3 रुपये कमाता, तो 4:3 है। यदि ए 5,000 रुपये तथा बी 3,000 रुपये बचाता है तो उनके खर्चों का अनुपात आप कितना हो जाता है, अनुपात 5:4 हो जाता है। देखो ए कितने बचा रहा है 5,000 रुपये, और बी कितने बचा रहा है, बी बचा रहा है आपके 3,000 रुपये। तो देखो आप आराम से कर सकते हो, दो तरीके यहाँ पर करने पर। ए और बी की जो आय का अनुपात है वो ये है, और आपको पता है उसके बाद उसने बोला है अगर वो इतने रुपए बचाते हैं तो उनके खर्च का अनुपात कितना हो जाता है। खर्च का जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है मेरे भाई, हमें बोला है 5:4, तो 5:4 हो जाता है। अब आपको पता है कि ये बचाता है तो आप यहाँ लिख लो, वरना इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आय नहीं पता। तो मैं आपको क्या करूँ, यहाँ पर देखो लड़ाई कंसेप्ट लगाने से बड़ा आसान हो जाएगा। ये 5,000 रुपये बचाता है और ये 3,000 रुपये बचाता है, तो बस 4 चौक 16, 4 और 5 3 15, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। और आप जानते हैं 5 3 15 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, आपने कहा अगर मैं 1 रेशियो की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आ जाएगी 5 3 15 और 5 चौक 20, 5,000। अगर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने कहा 5,000। अगर 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 5,000 है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए व बी की आय का अनुपात। यदि ए और बी बचाता है तो उनके खर्च का अनुपात इतना हो जाता है, तो हमें बतानी है ए और बी की आय। तो देखो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5,000 है तो ए की आय कितनी होगी, 5,000 के आप मल्टीप्लाई करो 5 चौक 20,000 आपकी ए की आय हो जाएगी। अगर हम बात करें कि बी की आय कितनी होगी तो 5 3 15,000 उसकी बी की आय हो जाएगी। तो देखो कितना सिंपल है, अगर आप इसे एक्स मान के करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखो एक्स मान के कैसे करते वो भी बता देता हूँ कि भाई ये 4x रुपये कमा रहा होता तो ये 3x रुपये कमा रहा होता, ठीक है। अब ये 5x रुपये खर्च करता तो y मानेंगे क्योंकि x तो नहीं मान सकते, तो ये 4y रुपये खर्च कर रहा होता। अब मैं ये कह देता कि अगर ये 4x रुपये कमाता और 5y खर्च करता तो इसके पास जो बचत है वो कितनी होती, आपने कहा इतनी होती। और इसकी बचत की बात करें तो ये हो जाती है 3x माइनस 4y, जो कि कितने के बराबर है, आपने कहा 5,000 और 3,000 के बराबर है। तो आप यहाँ से निकाल सकते थे आराम से 5,000 बटे 3,000 करके निकाल लो x और y की वैल्यू, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते थे एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, विलोपन आप लगाकर कर सकते हैं, वरना आप रेशियो निकाल कर भी कर सकते थे। तो रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, पहली इक्वेशन इसे मान लेना, दूसरी इक्वेशन, और फिर हमें विलोपन लगानी पड़ेगी, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है।
ये वाला कंसेप्ट लगाओ, ज़्यादा आसान है, बेटर है, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, एज पर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दिए, आय पर भी करा दिए। अगर कई बार ऐसे बोलता है ऐसा क्वेश्चन तो आप लड़ाई कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि दो मोमबत्ती की लंबाई बराबर है। ठीक है, दोनों मोमबत्ती की लंबाई बराबर है। हमसे बोला है यदि 3 घंटे में पूरी जल जाती है, ठीक है, जबकि एक जो पहली मोमबत्ती है वो 3 घंटे में पूरी जल जाती है, जबकि दूसरी 1 घंटे में पूरी जल जाती है। दोनों बराबर लंबाई की हैं, पहली 3 घंटे में पूरी जल जाती है और दूसरी 1 घंटे में पूरी जल जाती है। यदि यह एक निश्चित दर से जलें तो बताओ कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का जो अनुपात होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो भाई पहले कितने घंटे में जल रही है, तो हमें बोला है कि पहली जल रही है आपकी 3 घंटे में। तो अगर ये 3 घंटे में जल रही है और ये 1 घंटे में जल रही है, तो हम मान लेते हैं, देखो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा रहे हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कितनी लंबाई है उसकी। तो आपने कहा इसका एलसीएम ले ले, तो वो 3 मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, क्या बोला क्वेश्चन में, कुछ बोला ऐसा तो नहीं बोला, हमें तो अनुपात निकाल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 मीटर मान लो आप। तो मैंने कहा कि अगर ये 3 मीटर है भाई, तो देखो 3 कम 3, ये 1 मीटर पर घंटे के हिसाब से जल रही होगी और ये 3 मीटर पर घंटे के हिसाब से जल रही होगी। अब देखो टी समय के बाद ये कुछ ना कुछ जल गई होंगी। तो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, ये बोला हुआ है यदि यह एक निश्चित दर से जलें तो बताओ कितने समय बाद इनकी आयु का, देखो इनकी जो इनका अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, इनकी लंबाई का अनुपात 2:1। अब देखो 2:1 मुझे लगाना है। तो मैंने कहा देखो ये कितनी लंबी थी, 3 मीटर लंबी थी। मान लो ये भी टी समय के लिए जली होगी क्योंकि समय समान है इनका, और ये भी टी समय के लिए जली होगी। तो पहली वाली मोमबत्ती की बात करते हैं कि भाई वो 3 मीटर की थी, ठीक है, 3 मीटर की थी। अगर 1 घंटे जलती तो वो 1 मीटर जल जाती, 2 घंटे जलती तो वो 2 मीटर जल जाती, 3 घंटे जलती तो 3 मीटर जल जाती। लेकिन यहाँ तो टी घंटे जल रही है तो टी मीटर जल जाएगी। तो मैंने कहा यहाँ पर ये जल जाएगी टी मीटर। कितनी जल जाएगी, टी मीटर। अब अगले वाली की बात कर लेते हैं, वो भी देखो 3 मीटर लंबी है, लेकिन वो कितनी जल जाएगी, अगर वो 1 घंटे तक जलती तो वो 3 मीटर जल जाती, 2 घंटे तक जलती तो 6 मीटर, लेकिन अगर वो टी घंटे तक जल रही है तो वो 3 मीटर जल जाएगी। कितनी जल जाएगी, 3 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर है, देखो लिखा नहीं है मैंने, क्यों नहीं लिखा, 1 की मल्टीप्लाई टी से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इतनी जलने के बाद देखो यही तो बचेगी मोमबत्ती, इतनी थी, इतने समय में इतनी जल गई, उतनी बच गई होगी। ये 3 मीटर की थी, इतनी जल गई, उतनी बच गई होगी, कितनी, 2:1 हो जाएगा इनका मान। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमें बोला समान लंबाई की मोमबत्तियां हैं, पहली वाली 3 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी वाली 1 घंटे में पूरी जल जाती है। बोला है कुछ समय जलने के बाद उनका जो अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है, तो वो समय आपको बताना है कि कितने समय तक वो जली होंगी। तो मैंने कहा कि देखो अगर ये 3 मीटर लंबी थी, अगर वो 1 घंटे तक जलती तो वो 1 मीटर जलती, तो मैं कहता 2 मीटर बचेगी। लेकिन ये 30 समय के लिए जली है, क्योंकि मुझे नहीं समय पता कि वो कितने समय तक जली है। तो मैंने कहा कितना जली, 1 घंटे में 1 मीटर, तो टी घंटे में वो 3 टी मीटर अगर जल गई होगी तो इतनी बच गई होगी, क्योंकि टोटल में से इतनी जल गई तो बचा लिया हमने। अब आगे यही कहा कि भाई इसमें जो है वो 3 मीटर की थी, और अगर 3 घंटे की बात करें 3 मीटर पर घंटे के हिसाब से जल रही है, तो टी में कितना जल जाएगी, वो 3 मीटर। अब हमने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 3 मीटर माइनस, और मीटर से तो मीटर काट सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत भी नहीं है, तो 3 ही लिख लो डायरेक्ट। 3 माइनस देखो यहाँ पर टी है जो कि मैंने इसकी मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई की है, 1 की मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना कर देंगे, 6 प्लस सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा 3 दूनी 60। तो देखो आराम से अगर मैं टी की बात करूँ तो मैं टी को इधर ले आऊँ और इसको उधर ले जाओ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बचेगा 5t, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर, और यहाँ कितना बचेगा, 6 में से आपका 3 घट जाएगा। तो 5t की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 3। और अगर हम t की वैल्यू बात करें तो 3/5। तो आप जानते हैं 3/5 का मतलब ये घंटे में है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि उसके मिनट की बात कर ले तो 3/5 गुणा 60, तो आपने कहा कि ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12×3 36 मिनट के बाद उनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, आपने कहा 36 मिनट के बाद ही रेशियो होगा आपका 2:1 का। तो देखो कितना सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं और उस पर भी मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो चलिए रफ करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो सेम ही है, सेम ही कंसेप्ट पर आधारित है। बोला है दो समान लंबाई की मोमबत्ती क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में पूर्णतः जल जाती हैं। तो पहली 3 घंटे में जल रही है और ये 5 घंटे में जल रही है। तो हमसे बोला हुआ है यदि ये समान दर से जलें तो कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा।
तो 2 अनुपात हमें 3 लंबाई का अनुपात लाना है। तो देखो मैंने कहा कि 5 तियाँ 15 एलसीएम ले ली कि अगर वो दोनों मोमबत्तियाँ 15-15 मीटर की होती तो 3 पंजे 15, वो 1 घंटे में 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से जल रही, तो 1 घंटे में वो 5 मीटर जल जाती, और ये 5 तियाँ 15, वो 3 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से जल रही है। अब ये कुछ समय के लिए जली हैं, तो मैंने कहा कि देखो अगर ये 1 घंटे के लिए जली होती ना दोनों की दोनों, तो ये 5 मीटर जलकर 10 मीटर बच जाती, और ये 3 मीटर जल के 12 मीटर बच जाती। अगर ये दोनों 2 घंटे के लिए जली होती तो ये 10 मीटर जल जाती और ये 6 मीटर जल जाती। तो आपको घटाना तो पड़ेगा क्योंकि बाद में इनकी लंबाइयां ये बची हुई हैं। तो देखो यहाँ पर हमें समय नहीं पता, तो मैंने कहा ये टी समय तक जली हुई है। तो देखो 15 मीटर की थी पहली मोमबत्ती, अगर वो 1 घंटे में कितना जल रही है 5 मीटर, तो टी घंटे में 5 टी मीटर ही जलेगी, और यहाँ आपको मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे सेम वो भी 15 मीटर की है, लेकिन आपको पता है कि 3 घंटे तक जल रही है टी के हिसाब से, सॉरी 3 मीटर पर घंटे के हिसाब से जल रही है, तो टी घंटे में कितना जल जाएगी, आपने कहा 3T, तो बस 3T जल जाएगी। अब दोनों की समान लंबाइयां बची हुई, सॉरी लंबाइयां बची हुई हैं कि 15 थी इतना जल गई, 15 थी इतना जल गई, तो बची कितनी है, आपने कहा 2:3 के हिसाब से ये बची हुई है। तो बस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तियाँ 45 और 5 तियाँ 15T, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 3 दूनी 60। अब आपको क्या करना है, देखो अब मुझे टी को लेके जाना है, तो मैं ज्यादा वाले को उधर लेके जाता हूँ क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इस वाले को इधर लाएंगे। तो देखो 45 में से अगर 30 आकर घटेगा तो 15 बचेगा, और अगर यहाँ से यहाँ आपका घटेगा तो आपने कहा 9 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा क्योंकि ये माइनस का है और ये जाएगा उधर प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या के आगे का। तो अब काट लेते हैं इसे, टी की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी, आपने कहा 15/9, जो कि डिवाइड करें 3 तियाँ 9 और 3 पंजे 15। तो देखो टी की वैल्यू अगर मैं निकालने की बात करूँ तो एक बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा, बाद में बचेगा 2/3 जिसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ मिनट में, तो आपने इस चीज़ को काट लिया, 20 बार में कट गया तो 20 दूनी 40, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट के बाद अनुपात कितना हो जाएगा, आपने कहा अनुपात हो जाएगा 2:3 का। तो देखो कितना सिंपल है, इन क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसान है। अगर मिनट में पूछा होता तो हम कह देते 100 मिनट, लेकिन देखो करना कैसे है मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने 15 मीटर की पहली वाली भी मोमबत्ती मानी, दूसरी वाली भी, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है। मुझे लंबाई नहीं पता था इसलिए मैंने टाइम एंड वर्क से लंबाई निकाल ली, जैसे वहाँ कार्य नहीं पता होता तो हम कार्य निकाल लेते थे। अब मैंने कहा कि ये 5 मीटर पर घंटे के हिसाब से जल रही है, यानी कि 1 घंटे में 5 मीटर जल रही है, तो टी घंटे में 5T मीटर जल जाएगी। तो बचेगी कितनी, आपने कहा 15 में से ये इतनी जल गई तो बची। अब ऐसे ही 15 में से दूसरी वाली टी की मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे तो इतनी जल जाएगी, तो बचेगी कितनी 3 और 2। बस इसी को सॉल्व किया है, बाकी आपका समय आ गया है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको यही क्वेश्चन सेम अलग क्वेश्चन लाकर एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।